नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पुरवैया और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन में सबसे पहले खबर है कि अब गलेगी विदेशी दाल। दाल आम लोगों के खाने का अहम हिस्सा है, लेकिन अब दाल आम लोगों की थाली से गायब होती जा रही है। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो जुलाई से लेकर अब तक दाल की कीमत में करीब 80% की बढ़ोतरी हुई है। रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। आज देश के लोगों को ये गीत गाना बड़ा महंगा साबित हो रहा है। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। क्योंकि देश में लोगों की दाल नहीं गल रही। गरीब की थाली का अहम हिस्सा दाल अब गायब हो चुकी है। देश की दाल आखिर कब गलेगी? बस करो सरकार, अब तो हद ही हो गई। दाल की कीमत 200 रुपए के करीब पहुंच गई है। देश के लोगों के घरों में दाल पकना कितना महंगा होता जा रहा है, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों ने दाल खाना या तो छोड़ दिया है या फिर बेहद कम कर दिया है। पिछले एक महीने में दालों की कीमतें 50% से ज्यादा बढ़ चुकी है। जरा गौर कीजिए रिटेल में दाम की मौजूदा कीमतों पर। अरहर की दाल 15 दिन पहले 140 रुपए प्रति किलो मिल रही थी, अब ये 170 से 181 रुपए किलो बिक रही है। उड़द की दाल 15 दिन पहले 125 रुपए प्रति किलो मिल रही थी, अब ये 187 रुपए किलो बिक रही है। मूंग की दाल पहले 110 रुपए किलो मिल रही थी, अब 140 रुपए प्रति किलो बिक रही है। मसूर की दाल 15 दिन पहले 70 रुपए प्रति किलो बिक रही थी, अब ये 110 रुपए प्रति किलो बिक रही है। सबसे सस्ती चने की दाल है, जो पहले 60 रुपए किलो बिक रही थी, अब ये 100 रुपए प्रति किलो बिक रही है। ये राजमा कभी जम्मू कश्मीर की पहचान हुआ करते थे। जम्मू में जो मेहमान आते थे उनको राजमा चावल के साथ उनका स्वागत किया जाता था। इसके साथ ये काले जो वहाँ हैं इनकी दाल जो है, इसके साथ जम्मू को जो है दाल मखनी जो है यहाँ पे जो है बड़ी मशहूर थी, उसके साथ जो है उनका जो है स्वागत किया जाता था। आज ये दाल और ये राजमा जो है लोगों की पहुंच से बाहर होते जाते हैं। राजमा जो है रिटेल मार्केट में 180 के किलो के करीब बिक रहा है, जबकि होलसेल में इसकी मार्केट जो है 145 से 160 के बीच हो रही है। देश के किसी भी हिस्से में चले जाइए, दाल की कीमतें आसमान छू रही हैं। दाल की कीमतों पर चढ़ी महंगाई की परत मोटी होती जा रही है। दाल के दाम आसमान छू रहे हैं, चाहे वो तुअर की दाल हो या मसूर की दाल हो, मूंग की दाल हो, सभी जगह देश में दाल के जो रेट्स है वो आसमान छू रहे हैं। 6 महीने पहले आपके पास तुअर की दाल का रेट क्या था और आज क्या है? 85-90 रुपीज़ था सर। 6 महीने पहले 85-90 रुपीज़ था। आज बिस्कुट 150-170 तक है, 150-160 रेंज है, अच्छा वाला। तो ये होलसेल रेट बता रहे हैं आप, तो रिटेल कितना हो सकता है? अब एक एरिया पे एक रहता, वहाँ और 10-15 रुपये बढ़ के रहता सब इधर। शाकाहारी लोगों के लिए तो दाल ही प्रोटीन का प्रमुख स्रोत होती है, जिससे बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में मदद मिलती है। दालों की खासियत ये होती है कि आंच पर पकने के बाद भी उनके पोषक तत्व नष्ट नहीं होते। मांसाहारी लोग तो गोश्त से प्रोटीन की जरूरत पूरी कर लेते हैं, लेकिन चिकन से भी महंगी हो गई दाल अब शाकाहारियों की पहुंच से बाहर हो रही है। ऐसे में शाकाहारी प्रोटीन की जरूरत को कैसे पूरी करेंगे? Now being a vegetarian is more costlier than being a non-vegetarian. I'm a vegetarian as such, so I feel it's better being a non-vegetarian than a vegetarian because we can't do without dal each day. जुलाई 2015 में सरकार की तरफ से जानकारी दी गई थी कि एक साल में दालों के भाव 12.5% से लेकर 41% तक बढ़े हैं, लेकिन जुलाई में 80% तक का इजाफा हो गया है। इधर दिल्ली सरकार 100 केंद्रीय भंडार में आज से सस्ती अरहर की दाल बेचेगी। मदर डेयरी के 300 सफल आउटलेट्स पर भी सस्ती दाल बेची जाएगी। इस बार दालों की महंगाई को इसलिए भी खतरनाक माना जा रहा है क्योंकि सितंबर में मूंग और उड़द की दाल की नई फसल आ जाती है और दालों की कीमतें भी कम होने लगती हैं। लेकिन इस बार आधा अक्टूबर खत्म होने के बावजूद दालों की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और आगे भी दालों के दाम कम होने की कोई संभावना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपकी थाली से दाल धीरे धीरे गायब हो रही है और अगर दाल है भी तो वो पूरी थाली से महंगी होती जा रही है। महंगी होती दाल से जहां आम लोग परेशान हैं, वहीं इसने सरकार की चिंता भी बढ़ा दी है। आखिर दाल क्यों महंगी हो रही है? सरकार इसकी कीमत नियंत्रित करने में आखिर क्यों असफल रही है?
इसके साथ ही दाल की महंगाई पर रोक लगाने के लिए सरकार क्या क्या उपाय कर रही है, आइए जानते हैं। सवाल ये है कि दाल की कीमतों पर सरकार लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है। इसके पीछे केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही जिम्मेदार हैं। देश में इस साल 20 लाख टन दाल की कमी है। सरकार का दावा है कि कीमतों में कमी करने के लिए 2000 टन अतिरिक्त दाल आयात की जा रही है। 5000 टन दाल आयात होकर बंदरगाह पर पड़ी हुई है, जबकि 2000 टन दाल रास्ते में है। राज्य सरकारें बंदरगाहों पर पड़ी दालों को उठा नहीं रही हैं, क्योंकि इसमें उनका खर्च काफी आता है। इसमें मिलिंग चार्ज, ट्रांसपोर्ट का खर्च, पोर्ट हैंडलिंग का खर्च शामिल है। राज्य सरकारों की दलील है कि महंगी दाल खरीदकर महंगी दाल बेचने का क्या फायदा, लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि वो राज्य को प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड से इन खर्चों को देने को तैयार है। इससे राज्य को अंतर्राष्ट्रीय कीमत से कम दाम पर दालें मिल सकेंगी। Therefore, the handling charges at the port, the transportation charges, the milling and the processing charges, in order to make the price of the pulses more affordable. तो दाल की कीमतें आसमान छू रही हैं। आम आदमी दाल की बजाय चिकन खाना ज़्यादा बेहतर समझ रहा है, लेकिन त्योहारों में दाल मजबूरी बन गई है। सवाल ये उठ रहे हैं कि लोग दाल खाएं तो खाएं कैसे, क्योंकि दाल अब आम आदमी के खरीद के बस की बात नहीं रही। दुकानदार परेशान है क्योंकि दाल की बिक्री घट गई है। अब सबको इंतज़ार हालात सामान्य होने का है। बाजार में दाल की कीमतों का हाल जाना हमारे संवाददाता आशुतोष चंद्रा ने। दाल की क्राइसिस को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने दाल को आयात करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही अगले साल ये ध्यान रखा जाएगा कि दाल का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। लेकिन फिलहाल अभी स्थिति बहुत विकट बनी हुई है। आम आदमी के थाली से दाल गायब हो चुका है और कीमतें आसमान छू रही हैं। मसूर दाल 98 रुपये केजी, राहर 180 रुपये केजी और चना दाल 76, उड़द दाल 150 रुपये केजी यहाँ पर ग्राहकों को खरीदने पड़ रहे हैं। और कहा जा रहा है कि दाल की कीमत चिकन से ज़्यादा हो गई है। इस वक्त हम लोग एक पटना के रिटेल शॉप पर हैं और वहाँ ये स्थिति है। जो यहाँ पर दाल बेच रहे हैं जो दुकानदार, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या परिस्थिति है। ये बताइए सर कि क्या परिस्थिति है, दाल की कीमतें इतना आसमान क्यों छू रही हैं? वो डेली सर उसका दाम बढ़ रहा है। पता है, आज हम जो है उसको 130 बेच रहे हैं और जब परचेजिंग करते हैं तो 155 रुपये खरीद रहे हैं। फिर कल दूसरा चीज़ हो जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों को कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे अभी हमने रूम पे टीवी पे देख के आए हैं कि बाहर वाली दुकान में कहीं भी राजमा 180 रुपये, मूंग दाल 160 रुपये, चना दाल जो हम बेच रहे हैं अभी 70-76 रुपये, उसका दाम दिखाया जा रहा है कि 100 रुपये किलो। आप लोगों ने जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों लगातार बोल रहे हैं कि इस बार पैदावार कम हुआ है या क्या हुआ, बाहर से आ रहा है, बाहर से भी दाल आ रहा है तो यहाँ बंदरगाह पे फंसा हुआ है, 3000 टन वहाँ फंसा हुआ है, तो वो आएगा तब ना मतलब ये होगा। इसमें आम पब्लिक मर रहा है, बिल्कुल मर रहा है। अच्छा, ये कालाबाजारी की भी शंका है क्या? कालाबाजारी है, बड़े बड़े उद्योगपति जो है वो दाब के उसी को बेच रहे हैं। दाल तो मार्केट में है ना, कहीं ना कहीं दाल है जो आके निकाल के बिक रहा है। तो जो बड़े बड़े पूंजीपति है वो सब जो इसको दाब के और धीरे धीरे अपना रिलीज कर रहे हैं और बेच रहे हैं। अच्छा, आपके बिजनेस पर क्या असर पड़ा है? दाल जो आदमी लिखाते हैं 4 किलो, फिर दाम पूछते हैं तो सीधे वो 1 किलो हो जाते हैं। और अच्छे आदमी जो अच्छे घर के आदमी हैं, आम पब्लिक तो दाल खरीदना ही समझ ही छोड़ दिया। चना दाल जो सबसे सस्ता है वो लेता है 1 किलो, आधा किलो, 2 किलो। राहर दाल बहुत सा सेल कम हो गया, मूंग दाल कम हो गया, सब कुछ उसका जो है बहुत बुरा हाल मतलब मार्केट का हाल जो है ठीक नहीं। देखिए, दाल को कम से कम आम माना जाता था, लेकिन दाल अब आम आदमी के लिए नहीं है। खास लोग ही दाल खरीद पा रहे हैं। और सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि दाल की बिक्री अब कम हो गई है और ये बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार अब लगभग 1 करोड़ 7 लाख टन दाल का आयात करेगी। लेकिन स्थिति अभी सामान्य नहीं है। दाल की बिक्री कम हो चुकी है, आम आदमी ने इस्तेमाल करना छोड़ दिया है दाल। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर स्थिति सामान्य कब होगी। कैमरामैन गंधर्व के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना।